बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पेड्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। इसके अंदर से बेसिकली ज़्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं। अब हम देखेंगे ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ का मतलब है कि जब भी कोई भी सेल है उसमें चेंज आएगा, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन द नंबर, या तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा या फिर सेल का साइज इंक्रीज होगा, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो ग्रोथ होती है वो किसमें बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़ करती है और ये मैयर की जाती है इन द टर्म्स ऑफ द सेंटीमीटर्स और किलोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ को पढ़ते हैं। जो ग्रोथ से ज़्यादा जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन द एक्चुअल साइज। ठीक है, सीरियल मेजरमेंट्स ऑफ द ग्रोथ आर द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द हेल्थ। और वेट जो है ये ग्रोथ तो हमने बता दी कि ये बेस्ट इंडिकेटर है रेट ऑफ द ग्रोथ, लेकिन जो वेट है बॉडी वेट है ये बेस्ट इंडेक्स है किसका, न्यूट्रिशन का। ठीक है, जो सीरियल मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ है ये बेस्ट इंडिकेटर है हेल्थ का, लेकिन जो वेट है ये न्यूट्रिशन और ग्रोथ दोनों का इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो अब भी बेबी का जब बर्थ होती है तो उसका जो एवरेज वेट होता है वो 3.2 kg होता है, 7 पाउंड्स। ठीक है, स्टार्ट में तो उसका वेट जो होगा वो लूज़ हो जाएगा 10%, क्योंकि मेकोनियम लूज़ होगा, यूरिन लॉस होगा और फिजियोलॉजिकल एडिमा हुआ होगा इसलिए। लेकिन जो उसका 10 डे के ऊपर बर्थ वेट जो होता है वो दोबारा से रीगेन हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने ये याद कैसे रखनी है, क्योंकि इसमें से ये एमसीक्यूज आते हैं कि जब बेबी पैदा हुआ था तो उसका कितना वेट था, फिर 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद। अब देखते हैं जो वेट है ना, हर दिन उसका जब बेबी पैदा होता है तो उसका 30 ग्राम पर डे डेली डेली बेसिस पे बढ़ता है। ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर 200 ग्राम। ठीक है, जो फर्स्ट डे है उसके ऊपर बढ़ेगा 3 ग्राम। ठीक है, पर डे। और जो मतलब वीक है, वीक के अंदर 200 बढ़ेगा। ठीक है, और अगर तो देखिए हम फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करेंगे, हमने डेज और वीक्स की बात कर ली, और फिर जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर बनेगा बढ़ेगा 150 ग्राम पर वीक अप टू द एज ऑफ द 1 ईयर। मतलब पहले मैंने बताया कि अगर डेज के लिहाज से देखें तो 30 ग्राम होगा। ठीक है, और अगर वीक्स के लिहाज से देखें तो 200 होगा। ठीक है, और अगर हम 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक देखें तो 300 पर ईयर होगा, 150 पर ईयर होगा। ठीक है, 30 200 और इसका कर लें 50 कम कर दें तो इसका बनेगा 150। ठीक है, और बर्थ वेट अब जो जैसे बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका वेट डबल हो जाता है। ठीक है, और साल के ऊपर 1 साल तक उसका ट्रिपल हो जाएगा, और जब 2 साल का होगा तो उसका 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो इसमें ये एमसीक्यू जाते हैं कि जो बेबी 6 मंथ्स का था तो उसका वेट डबल होगा। ठीक है, 2 ईयर्स पे उसका वेट कितना 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसको आपने याद रखना है, 2 3 और 4, 6 मंथ्स, 1 ईयर और 2 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट वेट अब इसका वेट देखें। जब बेबी पैदा हुआ है तो मैंने आपको बताया कि जो पहले तो उसका जो वेट होगा वो 3.2 kg होता है ना, और पॉन्ड्स में 7 आएगा। अब मैंने आपको बताया कि 6 मंथ पे उसका डबल हो जाएगा, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा। फिर जब 1 ईयर का होगा तो कितना ट्रिपल हो जाता है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 21। 2 ईयर्स पे उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर 3.5, 7 और 10 को आपने ऐसे ही याद रखना है, 35, 49 और 70। ठीक है, अब हमने ग्रोथ भी पढ़ लिया और वेट भी। ग्रोथ जो था बेस्ट इंडिकेटर था किसका, हेल्थ का, और वेट जो है बेस्ट इंडिकेटर है न्यूट्रिशन का और ग्रोथ दोनों का। ठीक है, इसके अलावा वेट बता दिया। अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया, टेबल पे हो गया। और अब देखेंगे हाइट। हाइट जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसकी हाइट नहीं मेजर करते, हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं, क्योंकि वो हमने बेबी को लेकर के मेजर करते हैं हम उसको। ठीक है, तो जो अब इसमें हम देखते हैं कि जो एवरेज लेंथ होती है ना बेबी की बर्थ के टाइम पे वो 50 सेंटीमीटर होती है, और पहले साल के अंदर 25 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब 75 हो गई। और जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसकी जो एवरेज वेट हो, एवरेज हाइट होगी वो कितनी होगी, 3 फीट यानी कि 90 सेंटीमीटर। और फिर 4 ईयर पे आएगा तो कितनी होगी, 100। पहले साल के अंदर जब पैदा हुआ तो 50 थी। ठीक है, फिर जब 1 साल गुजर गया तो कितनी होगी उसकी, 25 इंक्रीज होगी, यानी कि कितनी होगी, 75 होगी। फिर 3 ईयर पे उन्होंने बताया 90, और 4 ईयर पे बताया 100। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे की हाइट होती है ना वो हर साल 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती। और उसकी ग्रोथ स्पर्ट अकर एंड द हाइट इंक्रीज बाय द 2 to 3 ईयर के लिए 9 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये इसको टेबल देखें कि जब ये आपने ऐसे याद रखें, बर्थ के ऊपर मैंने आपको बताया कितनी होती है, 50 होती है। फिर उसकी 1 ईयर पे कितनी 25 इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 75 होगी। उसके बाद देखें 10 इंक्रीज होगी। 2 ईयर पे कितनी थी 85, फिर 95 हो गई। और फिर 4 ईयर पे मैं आपको बता चुकी थी कि 50 के बाद इसको डबल करना है तो कितनी हो जाएगी, 4 ईयर पे 100 होगी। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं 3 टेबल से एमसीक्यूज आते हैं, और ये दो तो हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं हेड सर्कमफेरेंस। जो हेड सर्कमफेरेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ का पता चलता है, और ये इन्फेंसी के अंदर इंक्रीज होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हेड का सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों, हेड सर्कमफेरेंस जो होता है ना वो चेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। बच्चे का सर बड़ा होता है और चेस्ट थोड़ी छोटी होती है। 1 साल पे दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हेड जो होता है वो बड़ा हो जाता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो छोटी हो जाती है। देखें, बर्थ के ऊपर है हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा है और चेस्ट छोटी है। 1 ईयर पे क्या होगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन लेटर क्या होगा कि हेड सर छोटा हो जाता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं डिफरेंट एजेस के ऊपर। अब हमने इसको ऐसे याद रखना है, ये इसके लिए पहले बर्थ के ऊपर कितना उसका हेड सर्कमफेरेंस होता है 35। ठीक है, फिर उसके बाद पहले आपने ये याद रखना, उसके बाद ये याद रखेंगे। और ज़्यादातर जो मेन एमसीक्यूज पूछा हुआ है ना उन्होंने यही पूछा कि 1 ईयर पे 47
सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने ऊपर जाना है, फिर नीचे। अब 2, 3, 5 याद रखेंगे तो आपने 49, 50 और 51 याद रखना है। और अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमने बर्थ के ऊपर 35 है, फिर 41 है, 44 है, 46 इसको याद करने का और कोई मेथड नहीं, आप ऐसे करेंगे। और फिर 5 से 12 तक 0.5 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज होती है, ठीक है। और बच्चे का जो पहला दांत होता है डिसिडुअस टूथ वो 6 ईयर पे आता है, ठीक है। और 2.5 साल के ऊपर उसके 20 टीथ्स आ जाते हैं, ठीक है। और 12 साल जब बच्चा जब 6 साल का होता है तो उसके डिसिडुअस टीथ जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं शेड करना, और फिर 12 साल पे ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि आपको क्या बताया कि ग्रोथ बेसिकली ये है कि उसमें सेल का साइज इंक्रीज होता है और नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ग्रोथ बेस्ट इंडिकेटर होता है हेल्थ का। वेट जो है बेस्ट इंडिकेटर होता है न्यूट्रिशन प्लस ग्रोथ का। बेबी जब पैदा होता है तो उसका वेट 3.2 kg एवरेज वेट होता है, ठीक है। और उसके बाद जब 6 महीने का होगा तो कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाता है। और 1 ईयर का होगा तो ट्रिपल हो जाएगा, 2 ईयर का होगा तो 4 हो जाएगा। फिर ये ऐसे याद रखें 35, 49 और 10, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेट जो पर डे होगा वो उसका 30 इंक्रीज होगा, वीक्स पे उसका 200 होगा, और फिर नेक्स्ट जो ईयर पे हम उसका देखेंगे 3 मंथ से 1 ईयर तक तो वो कितना होगा, 150 होगा, ठीक है। हाइट देखें, एवरेज चाइल्ड लेंथ एट द बर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर होती है। फर्स्ट ईयर में उसकी 25 है, ये भी देख लें यहाँ पे। पहले हमने 50 पढ़ा, फिर उसकी 1 ईयर पे हमने देखा 25 इंक्रीज हुई, फिर 10 इंक्रीज हुई, फिर 100 है, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस देख लिया इसका, 1 ईयर पे 45 होता है, यही ज़्यादा अच्छे से याद रख लें। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिम्स जो होते हैं वो फ्लेक्स होते हैं, सिमेट्रिकल पोस्चर होता है, हेड लैग करता है व्हेन पुलिंग अप। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ठीक है। जब बच्चा 1.5 मंथ यानी कि 6 वीक का हो जाता है तो वो अपने हेड को होल्ड कर लेता है वेंट्रल सस्पेंशन में, ठीक है। इसके अलावा वो स्टेयर करता है, जो भी लाउड साउंड होती है उनकी तरफ, इसके अलावा रिस्पॉन्स करता है, स्माइल करता है, ठीक है। 3rd मंथ पे क्या होता है कि वो अपने हेड को 45 तक रेस कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा जब वो 6 to 8 मंथ का होता है, 6 जो आपको पता है कि 6 महीने का बच्चा जो होता है वो बैठने लग जाता है, तो वो स्पोर्ट के साथ बैठने लग जाता है। इसके अलावा वो अगर आप उसे कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह पकड़ाते हैं तो वो ट्रांसफर कर देता है, उसको उसकी तरफ जाता है, जाने की कोशिश करता है, ठीक है। क्रॉलिंग करता है। इसके अलावा जब 9 मंथ का हमने देखा कि वो स्टडी सिट करते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा क्रॉल भी करते हैं, इवन के कुछ बच्चे तो 9 मंथ पे चलने भी लग जाते हैं, ठीक है। 12 मंथ के ऊपर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो होता है प्रिंसल ग्रैस्प, ठीक है। और वॉक करते हैं अनस्टेडीली, 2 to 3 वर्ड्स भी बोलता है, जैसे कि मामा दादा विद द मीनिंग्स, और वेव्स बाय बाय, मतलब हैंड्स को शेयर करता है। उसके बाद जब 15 मंथ का होता है तो वो भी इंडिपेंडेंटली वॉक करता है, इसके अलावा वो ड्रिंक भी कर लेता है फ्रॉम द कप, ठीक है। जब 18 मंथ का होता है तो वो वॉक्स अलोन स्टेडीली टॉवर ऑफ द 2 to 3, मतलब अगर उससे वो जो बॉक्सेस दिए जाते हैं तो वो उसको 2 to 3 ब्रिक्स तक बना लेता है, ठीक है। इसके अलावा 20 से 50 वर्ड्स भी बोल लेता है 18 मंथ पे, और स्पून भी यूज़ करने लग जाता है। जब 24 मंथ का होगा यानी कि 2 साल का, तो क्या होगा कि वो 2 फीट पर स्टेप चलेगा, बॉल को किक भी कर सकता है, और 4 to 6 का ब्रिक्स बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 36 मंथ के अंदर क्या होगा कि वो मतलब 36 मंथ पे क्या होगा, वो 3 to 4 वर्ड सेंटेंस बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। 48 मंथ पे क्या होता है कि वो अपने टॉयज़ को भी शेयर करता है, स्टैंड करते हैं ऑन द 1 फुट। और 60 जब मंथ का होगा तो अंडरस्टैंड करता है वो पोजीशन को। इसके अलावा ट्रायंगल, इसमें बस इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपने यही याद रखनी है कि वो एक तो प्रिंसेस ग्रैस्प कब होता है, ठीक है। इसके अलावा कब से कब पीता है पानी, और स्पून कब यूज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को कब ट्रांसफ़र करता है, 3 to 4 वर्ड सेंटेंसेस कब बोलता है 3 ईयर पे। इसको एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मूवमेंट करता है स्पाइन पोजीशन में, ठीक है। जब 2 मंथ पे होता है तो वो अपने हेड को रेस करता है, बिंग लीफ टू द चेस्ट तक अपना हेड उठा लेता है, ठीक है। जब 4 मंथ का होता है कि वो लॉफ करता है ओरिएंट टू द वाइस हेड स्टेडली। 6 जो आपने मेजर याद रखना है वो 6 पे ही रखना है कि एक तो वो स्पोर्ट के साथ बैठ जाता है, इसके अलावा चीज़ों को ट्रांसफर्स भी करने लग जाता है, रिकॉग्नाइज करता है, अगर कोई स्ट्रेंजर्स के पास है तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा देखें रोल फ्रॉम द स्पाइन, 7 मंथ का जो बच्चा होता है वो खुद ब खुद करवट ले लेता है। जो 9 मंथ का होता है एक तो वो बोटल्स पकड़ लेगा, ऑब्जेक्ट्स को थ्रो भी कर सकता है, क्रॉल भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मामा दादा वर्ड्स भी बोल सकता है, अंडरस्टैंड टू द गेस्चर्स। 12 मंथ का होगा तो वॉक करेगा अलोन। इसके बाद 1 से 2 वर्ड्स अदर देन द मामा बाबा के अलावा और भी कोई वर्ड्स यूज़ कर सकता है, 1 से 2 वर्ड्स, ठीक है। 15 मंथ का होगा तो उसमें 4 to 6 वर्ड बोलेगा। 18 मंथ पे 15 से 25, 24 पे 50 वर्ड्स। ये आपने वर्ड्स का याद रख लेना है। इसके अलावा जो प्रिंसल ग्रास में पढ़ा था वो कब होता है कि 12 मंथ्स पे होता है, यहाँ पे नहीं उन्होंने लिखा। और बस इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके ना यूक्यूज़ देख लेते हैं, यूक्यूज़ करेंगे एमसीक्यूज़। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है कि जो ग्रोथ इन द इन्फेंसी है ना वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, जबकि चाइल्ड हुड में क्या होता है हार्मोन्स और प्यूबर्टी पे डिपेंड करेगी। जो न्यू बॉर्न होता है वो 10% वेट को लूज़ कर देता है और 10 डे के ऊपर रीगेन करता है, ठीक है। और इसके हमने आपको बताया था कि 6 मंथ पे उसका डबल हो जाएगा, और 1 ईयर पे उसका ट्रिपल हो जाता है वेट, और 2 ईयर पे 4, ठीक है। जो बॉयज़ हाईएस्ट ग्रोथ स्टेप्स होते हैं एट द 18 ईयर, जबकि गर्ल्स में 16 ईयर पे होते हैं। पीक ग्रोथ जो होती है बॉयज़ की 13.5 पे आती है और गर्ल्स में 11.5 में। वेट इज़ द मोस्ट कॉमन पैरामीटर टू यूज़ द ग्रोथ, बट इट इज़ लेस एक्यूरेट। वेट जो वो कह रही है ग्रोथ के लिए बेस्ट है लेकिन लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। हाइट मेजरमेंट वाइल लाइंग, अगर तो बच्चा 2 साल से कम है तो हम उसकी हाइट मेजर नहीं करते, लेंथ मेजरमेंट करते हैं। हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो 1 ईयर ऑफ एज तक चेक किया जाता है। वेट बाय हाइट अगर लेस देन 5% परसेंटाइल हो तो सिंगल बेस्ट ग्रोथ का इंडिकेटर फॉर द एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हम न्यूट्रिशन बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। इसके अलावा इसके अंदर ये सारे न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज़ दिए हैं, जो ये ग्रोथ के थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ।